गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। ये जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वो एक टॉपिक जो वो आपको 2 नंबर में बन सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो इसको आप मान के चलिए। 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, 10th क्लास साइंस। तो क्या होती है होमोलोगस सीरीज, इसमें जब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले जो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेता हूँ, जो कि आपको 1 नंबर दिलाएगा। इसको आपने थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी लिखनी है कि एक सीरीज है, सीरीज ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड जो वो ये है, क्योंकि आपका 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसी चैप्टर में जो आपको ये मिलने वाला है। सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो आप लिखेंगे हैविंग हैविंग डिफरेंस ऑफ हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन। आपको समझ आएगा अभी कि 1 कार्बन क्यों लिखा जा रहा है या 2 हाइड्रोजन क्यों लिखा जा रहा है। 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, क्या लिखा मैंने, सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम इन कंसिक्यूटिव ऑर्डर, या सॉरी सॉरी कंसिक्यूटिव मेंबर। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्या क्या लिखा। सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन कंसिक्यूटिव मेंबर। ठीक है, ये यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा बड़े आराम से। एक एग्जांपल लिखिए। एग्जाम्पल में जो आप ऐसे समझिए, सीरीज जो वो कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपने जो वो मीथेन के बारे में सुना होगा, METHANE, मीथेन। मीथेन मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। मतलब कि यहाँ पे कार्बन 1 है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो ये बन गया CH4। C1H4 ना लिख करके मैं CH4 लिखूंगा, तो ये ऐसे ही लिखा भी जाता है, 1 नहीं लिखते हम लोग। जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 तो होता ही है, तो इसलिए हम CH4 लिख दिया। 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये है मीथेन। अगर मैं बोलूँ कि 2 कार्बन मैं बना दिए, ठीक है, तो कार्बन जो अब 2 है, 2 कार्बन, तो 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम ही। तो मतलब कि 4 बॉन्ड बना दिए, एक कार्बन कार्बन के साथ में, तो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे जो वो एक दो, 2 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन जो वो 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन वो 6 हो गए, मतलब कि कार्बन 2H6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले मैंने H4 लिखा, अब C2H6 आया। जब मैं 3 कार्बन बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 3 कार्बन और हाइड्रोजन 8 आ रहे हैं। अगर मैं 4 कार्बन बनाऊँ, 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 10। अगर आप इस सीरीज को जो ध्यान से देखेंगे, ये जो पैटर्न चल रहा है, तो इसमें पहले कार्बन 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, हाइड्रोजन 4 था, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया। इस सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। अब देखिए हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की सीरीज है, हैविंग डिफरेंस और 1 कार्बन। इसके बीच में कार्बन का 1 का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 का, तो 1 1 का डिफरेंस चल रहा है। जबकि आप जब वो हाइड्रोजन में देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 2 का डिफरेंस चल रहा है हाइड्रोजन एटम में, 2 का डिफरेंस। तो इस सीरीज में, जिसमें कार्बन का 1 कार्बन का डिफरेंस हो और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इसी सीरीज को जो हम लोग बोलते हैं कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार चल रही सीरीज। इसी सीरीज को जो हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि एक कार्बन है, जैसे सॉरी एक कंपाउंड है, जैसे मैंने ले लिया C5H12, ठीक है, Cl ले लिया। आपको पूछा जाएगा कि नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस कंपाउंड, मतलब कि होमोलोगस सीरीज में इस कंपाउंड के बाद वो नेक्स्ट मेंबर कौन सा होगा। नेक्स्ट मेंबर आपको पता है कि क्या होगा। कार्बन जब वो 1 का डिफरेंस मतलब कि 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन में जो वो 12 थे 13 हो जाएंगे, सॉरी 14 हो जाएंगे, 2 का डिफरेंस है ना, और यहाँ पे Cl है जो भी लगा होगा वो लगा होगा। ठीक है, तो ऐसी सीरीज, हाँ हो सकता है और भी आपको ऐसी सीरीज मिले, जैसे कि CH3 OH लगा लिया, फिर C2, अब H कितने होंगे, H5 हो जाएंगे, और OH और चिपका दो। ये भी एक सीरीज है, इसमें जो अल्कोहल जो ग्रुप है वो साथ में चिपका हुआ है। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या होती है, एक और बात आप याद रखिए, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, ये होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी जो वो सबकी सेम ही होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगी, क्योंकि देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, चिपके हुए हैं आपस में। तो अब देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, चाहे वो ज़्यादा बड़े, जैसे आप ऐसे समझिए कि दूध है, दूध एक गिलास में है, दूध जो वो 2 लीटर के डिब्बे में है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही हो, क्योंकि दूध ही है। तो वैसा ही है, कार्बन CH4 है, चाहे वो C2H5 है, जो भी है,
तो है तो कार्बन और हाइड्रोजन ही, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही होगी, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी इसका क्या मतलब है? फिजिकल मतलब इसका स्ट्रक्चर अलग है। देखिए स्ट्रक्चर तो अलग है, और फिजिकल मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक छोटा है एक बड़ा है, तो फिजिकली वो डिफरेंस है। जैसे एक जो वो CH4 है, एक C2H6 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हुई, जबकि सेम केमिकल प्रॉपर्टी, तो आपको याद रखना है सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, होमोलोगस सीरीज के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए अगर आप 10th क्लास में हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।